तो अभी हम बात करेंगे जब भी आप अपना कोचिंग सेंटर लॉन्च करना चाहते हैं क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। थोड़ा सा डिटेल वीडियो होगा ये, यहाँ पे हम मार्केट एनालिसिस ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका स्किल योगी में। ये वीडियो एक कोर्स का पार्ट है, तो ये कोर्स अगर पूरा करना चाहते हैं तो स्किल योगी में जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जब भी आप मार्केट एनालिसिस करते हैं तो क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जब भी आप एक बिस्किट खरीदने जाते हैं मार्केट में, आप 2-3 कंपनी का बिस्किट जो है वो चेक करते हैं, देखते हैं कि कौन सा बिस्किट अच्छा है, किसका फ्लेवर अच्छा है, किसका पैकेजिंग अच्छा है। वो फैक्टर्स को देख के आप फिर उसको चूज करते हैं। फिर जो भी बिस्कुट आपको पसंद आता है वो आप परचेज करके लाते हैं। उसी तरीके से जब भी आप यहाँ पे मार्केट में खुद को लॉन्च करेंगे एज अ बिजनेस, तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ आपको सबसे पहले सिग्निफाई करना पड़ेगा कि आप सबसे पहले ऑनलाइन में घुसेंगे या ऑफलाइन में घुसेंगे। क्योंकि अभी जो कोचिंग वाला जो हालत है कोविड की वजह से, दिस वेव वाज ऑलरेडी कमिंग कि डिजिटाइज सब कुछ होने वाला है, बट कोविड की वजह से ये बहुत जल्दी आपका जो है पुश शुरू हो गया। तो यहाँ पे आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप ऑफलाइन में शुरू करोगे या ऑनलाइन में शुरू करोगे। जहाँ से भी आप शुरू करोगे उसका सबसे पहले आपको मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आप ऑफलाइन में शुरू करना चाहते हैं तो लोकल मार्केट विजिट करके आपको चेक करना पड़ेगा। गूगल के माध्यम से आप कर सकते हो। ऑनलाइन में भी अगर आप चेक करना चाहते हैं वो भी आप गूगल के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट एनालिसिस में आप देखोगे कंपटीशन, डेफिनेटली आप चेक कर पाओगे कि वेदर द डिमांड इज देयर और नॉट। उसके बाद आप देखोगे कितना डिमांड है। डिमांड कैसे आपको फिगर आउट करना है, थोड़ा सा अगर आप एनालिसिस करेंगे बहुत बेयर कॉमन सेंस को लगा के अगर थोड़ा एनालिसिस करेंगे, पूरा चीज़ जो आपका क्लियर हो जाएगा। वो मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कवर करूंगा। और जैसे मैंने बताया कि कंपटीशन कितना है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। सो इट्स नॉट अ वेरी गुड मार्केट टू कम्पीट इन। अगर कंपटीशन मॉडरेट है और कंपटीशन अगर ज़्यादा भी है, कंपटीशन नहीं है तो उस मार्केट में घुस के फायदा नहीं है। दैट मीन्स वहाँ पे कोई डिमांड नहीं है। अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है या मीडियम है तो वहाँ पे खुद को कैसे अलग हमें एस्टैब्लिश करना है खुद को, वो चीज़ भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे एंड एनालाइज करेंगे। उसके बाद वाली चीज़ हो जाती है जब भी आप ऑनलाइन में लॉन्च करने वाले हैं, तो ऑनलाइन में जब लॉन्च करते हैं तो कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप डिस्ट्रीब्यूट किसके माध्यम से करेंगे। आपका खुद का वेबसाइट है, आप खुद का ऐप है। अगर आपका ऐप है तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद प्रोडक्शन, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा एक प्रोडक्शन सेटअप है जिसके माध्यम से मैं उसको प्लान कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मार्केट कर रहा हूँ, सेल्स फनल में ला रहा हूँ और कन्वर्ट कर रहा हूँ अपने कस्टमर्स को। यहाँ पे ये चीज़ आपको तैयार करना पड़ेगा। इट्स फेयरली वेरी सिंपल एंड ईजी। हमने एक पूरा एक एलैबोरेट कोर्सेस हमने बनाया है इसके लिए, में वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। मेंटल हेल्प भी आपको मिलता है। तो फिर अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो क्यों नहीं रजिस्टर करने चाहिए, वहाँ पे रजिस्टर करके सीखिए, पूछिए क्वेश्चन और अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए। तो ऑनलाइन में जब आप करते हैं तो ये एक फायदा हो जाता है। ऑफलाइन में जब आप करते हैं तो उसका एक दूसरा चैलेंज हो जाता है। वहाँ पे आपको बेसिकली लोकेशन मैटर करता है कि आप कहाँ पे इसको खोल रहे हैं, वो एक्सेसिबल है या नहीं, वो कितना दूर है, कितना पास है आपके टारगेट ऑडियंस से। फिर उस एरिया में आपके 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर रेडियस में कितने सारे स्कूल है, कितने सारे बच्चे हैं, यानी आपका टारगेट ऑडियंस कितना है। फिर उसी के बाद आपका जो पॉलिटिकल सिचुएशन भी यहाँ पे मैटर करता है कि वहाँ पे अगर पत्थरबाजी होती है, बम फटते हैं, तो फिर वहाँ पे लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे। पर अगर बहुत शांत सिचुएशन है, लोग वहाँ पे पढ़ाई लिखाई ज़्यादा करते हैं, वहाँ पे आपका जो है कोहेसिव पीसफुल एनवायरनमेंट है, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस हैं, तो लोग ज़्यादा वहाँ पे आएंगे, आपके पास पढ़ेंगे। वहाँ पे आपका जो है ट्रैफिक आपके पास कितना है वो भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा। वहाँ पे खर्चा कितना है वो भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा। आपने देखा कि एक मॉल में आपने जगह ले लिया, वहाँ पे 10 लाख रुपए आपका खर्चा है महीने का, और वहाँ पे आपके पास अगर 50 स्टूडेंट आते हैं, वहाँ पे अगर 50,000 इनकम है, तो वो फायदेमंद है या नहीं है? ऑब्वियसली नहीं है। इट विल नॉट बी सस्टेनेबल। तो ये एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, कॉस्ट टू कॉस्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। पूरा एंड तक आपको समझ में आ जाएगा, बट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मार्केट एनालिसिस करना है, किस चीज़ पे आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हम लोग एक केस स्टडी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कोचिंग सेंटर शुरू करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कोलकाता में, राइट? तो ये आपका ऑफलाइन सेंटर होगा। तो अगर आप ये सेंटर चेक करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का मैं केस स्टडी करूँगा, ताकि आप ऑफलाइन में केस स्टडी कैसे करना है, ऑनलाइन में केस स्टडी कैसे करना है, वो आपको मैं बताऊँगा। तो अभी ये जो कीवर्ड आपके पास है, सबसे पहले आपको कीवर्ड डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा जो मार्केट है, लोकेशन कौन सा है, ऑफलाइन में है। सो सबसे पहले आपको बायर पर्सोना तैयार करना पड़ेगा कि ये जो स्टूडेंट है जो नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है वो कौन हो सकता है। तो अगर नीट का प्रिपरेशन कर रहा है तो वो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड का स्टूडेंट होगा टिपिकली, मैक्सिमम जो है। डब्ल्यूबीसीएसई भी होगा, वेस्ट बंगाल बोर्ड का भी होगा, बट ज़्यादातर आपके आएंगे सीबीएसई आईसीएसई इंग्लिश मीडियम, राइट? जो प्रिपेयर कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम के होंगे, और प्राइमरली मिडिल क्लास फैमिली या एफ्लुएंट फैमिली के आएंगे वो लोग, ठीक है? तो उनके पास मोटा मोटी दे कैन ईजिली स्पेंड अराउंड 70 to 80,000 रुपीज़ ईयर और ऑन कोचिंग, वो ईजिली कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका कॉम्पिटिटर जो है वो देखेंगे आपका पाथफाइंडर है, ठीक है? अभी बायजूस आ चुका है, फिर आकाश है। तो ऐसे बहुत सारे जो कंपनीज है वो आपके ऑलरेडी कॉम्पिटिटर है। सबसे पहले आपको ये एनालिसिस कर लेना पड़ेगा कि भाई मैं जिस मार्केट में घुस रहा हूँ उस मार्केट में मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है, लोकेशन क्या है, और मेरे आसपास में कौन कौन है कर रहा है। ये मेरे दिमाग में है, मैंने इसको लिख लिया। ये टारगेट ऑडियंस है मेरा, एंड दे आर प्राइमरली राइट नाउ स्टडी इन क्लास 10, 11
या 12, 3 साल से वो प्रिपरेशन करते हैं, या अगर ड्रॉप आउट है या रिपीटर है वो भी यहाँ पे कर सकता है। तो ये सारा चीज़ आपका क्लियर हो चुका है। और वो मतलब आपका बायोलॉजी स्ट्रीम को लेके या बायो स्ट्रीम को लेके पढ़ रहा है, नीट का जो प्रिपरेशन करेगा तो बायोलॉजी तो वो लेगा ही। तो ये सारी चीज़ें आपने सबसे पहले फिगर आउट कर लिया कि भाई मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो इस जगह पे है। अभी मैं क्या एनालिसिस करूंगा, अभी मैं जाऊंगा गूगल में सर्च करूंगा, सर्च करके फिगर आउट करूंगा कि कितना वॉल्यूम है। जो जो हमने देखा था कि यहाँ पे डिमांड वॉल्यूम देखना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन देखना पड़ेगा ऑफलाइन में, क्योंकि हम कर रहे हैं तो यहाँ पे सारा चीज़ लोकेशन ट्रैफिक भी मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, मैं सबसे पहले चला जाऊंगा, यहाँ पे मैंने सर्च किया नीट प्रिपरेशन कोलकाता। सो आप यहाँ पे चेक कर पाओगे कि यहाँ पे नीट प्रिपरेशन जब हम कर रहे हैं क्योंकि क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें, देन इट्स फाइन, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कोचिंग सेंटर कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पे ये पूरा एरिया जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि किस किस जगह पे आपका जो है कौन कौन से लोकेशन में फोकस्ड है, यूनिक क्लासेस है, ये क्लासेस है, वो क्लासेस है, IIT जोन ट्यूटोरियल्स एक है, ये वाला एक है, ये वाला एक है। तो उसी तरीके से बहुत सारे बिजनेसेस जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यू विल बी एबल टू फिगर आउट लोकेशंस एंड एवरीथिंग, उनका जो डेंसिटी है वो भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ कि भाई कहाँ कहाँ पे है, कोलकाता के किस किस एरिया में है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि ऑफलाइन में जब भी आप कर रहे हैं यहाँ पे लोकेशन बहुत मैटर करता है। तो लोकेशन आपको ऐसे जगह पे लेके जाना है जहाँ पे आपका ज़्यादा भीड़ नहीं हो। तो अगर हम यहाँ पे मूव अराउंड करते हैं तो जैसे देख पा रहे हैं कि इस एरिया में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा भीड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है हावड़ा, या इस एरिया में आप देख रहे हो ये जो हावड़ा बोल रहे हैं, हावड़ा में ज़्यादा भीड़ नहीं है, बड़ा नगर में ज़्यादा भीड़ नहीं है। पर इस जगह पे ये जो सेंट्रल कोलकाता वाला पार्ट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने फिगर आउट कर लिया कि कितना कंपटीशन है, तो बहुत सारे कंपटीशन यहाँ पे आप देखिए कितने सारे यहाँ पे कंपटीशन है। सो बहुत सारे बिजनेसेस है और जस्ट डायल में जाके भी आप इसको चेक कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। फिर हमने यहाँ पे देखा कि कौन सा लोकेशन बेटर है, तो यहाँ पे एनालिसिस करने के बाद हमने देखा कि इस जगह को अगर हम अवॉइड करते हैं, ये जो पूरा एरिया है ये खाली है, ये पूरा एरिया जो है हमारा खाली है, यहाँ पे एक कोचिंग सेंटर है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। मतलब ये जो साइड कोलकाता के आसपास में जो मार्केट है वो बहुत एक वाइड मेरा खाली पड़ा हुआ है, तो उसको मैं अप्रोच कर सकता हूँ। तो ये तो आपको समझ में आ गया। मार्केट एनालिसिस मतलब लोकेशन एनालिसिस हमने यहाँ पे कर लिया। लोकेशन एनालिसिस करने के बाद अभी हम ये देखेंगे कौन सा कंपनी, छोटा बड़ा कंपनी जो है, क्योंकि आप जब शुरू कर रहे हैं आपका तो छोटा सा ब्रांड होगा, तो वहाँ पे आप कैसे compete करेंगे आकाश बाइजू के साथ। तो फिर से हम चले जाएंगे यहाँ पे, चेक करेंगे कौन से बिजनेसेस हैं। आकाश का यहाँ पे कोचिंग सेंटर है, जैसे आप चेक कर पा रहे हैं यहाँ पे आकाश का कोचिंग सेंटर है। और फिर बाइजूस ने भी यहाँ पे ओपन अप कर लिया है। पाथफाइंडर, यहाँ पे सारे जो हैं आपको चेक करना पड़ेगा। विद्या मंदिर का भी है, विद्या मंदिर इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड बिजनेस, जहाँ पे आप ये अप्लाई कर सकते हो, फ्रेंचाइज ले सकते हो। मोशन IIT JEE है, एलन है, आकाश है, तो ये विद्या मंदिर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। सो लेट अस मोस्ट प्रेस्टिजियस कोचिंग सेंटर इन कोलकाता। सो लेट अस ट्राई टू फिगर आउट कि भाई कहाँ पे क्या क्या है, क्योंकि ये जस्ट एनालिसिस है, आपको ये करना पड़ेगा। मैं तो जल्दी फास्ट में कर रहा हूँ, पर यहाँ पे आपको टाइम इन्वेस्ट करके करना पड़ेगा। बिकॉज अब अगर आप टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे तो फिर जितना कम इन्वेस्ट करोगे टाइम, उतना आपका जो है फेलियर होने का चांसेस है। बंसल क्लासेस है, आपका फिटजी है, नारायणा है, एलन है, तो ये लोग ऑलरेडी यहाँ पे विद्या मंदिर, आकाश इंस्टीट्यूट, तो बड़े बड़े सुपर 30 भी कोलकाता में आ चुका है, विच इज़ वेरी फाइन। IIT इन स्पेस, तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि भैया इतने सारे जो कंपनीज है ऑलरेडी इन्होंने अपना जो कोचिंग सेंटर है शुरू करके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे किस तरीके से जीत सकता हूँ। सो इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी। आपको इनके साथ कम्पीट नहीं करना है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आपको अगर आप कोचिंग सेंटर शुरू करते हैं तो आप 50 स्टूडेंट होने से आपका बहुत है। आप इजीली वहाँ पे, अगर जैसे हमने हिसाब किया था 80,000 रुपीज़ अगर आप कमाते हैं एक स्टूडेंट से, तो 80,000 इंटू 50 कितना होता है। तो यहाँ पे 4,000 के मतलब आप 40 लाख रुपए महीने का ये सालाना आप कमा सकते हो। तो 40 लाख इट्स नॉट अ वेरी बैड डील एट ऑल। तो ये चीज़ हो जाता है, आपको एक फिगर आउट करना पड़ेगा कि भाई अगर 80,000 भी नहीं होता, 50,000 भी अगर होता है, 50 स्टूडेंट्स को मैं अगर कन्वर्ट करता हूँ तो मेरा 25 लाख जो है ईयरली इनकम होता है। सो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू फिगर आउट। वो एक फाइनल पोजीशन से आपको शुरू करना पड़ेगा कि अगर मैं कोचिंग सेंटर शुरू करता हूँ 50 स्टूडेंट के साथ, 25 लाख रुपये मेरे को चाहिए होगा, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 25 लाख रुपये अगर मेरे को इनकम करना पड़ेगा, किस लोकेशन में मैं टारगेट करूँगा, तो मेरे को प्रॉपर्टी लेना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा, आपका जो स्टाफ हायर करना पड़ेगा। तो ये सारा खर्चा आपको फिगर आउट करके यहाँ पे अगर आपका मार्जिन अगर आप रखते हैं 30%, राइट, 30% अगर 25 लाख का अगर आप मार्जिन रखते हैं प्रॉफिट, तो वो दैट इज नॉट बैड एट ऑल। तो इसी तरीके से आप एक मोटा मोटी एनालिसिस कर पाओगे, केस स्टडी आप कर पाओगे, फिगर आउट कर पाओगे कि अच्छा ये चीज़ है। फिर उसके बाद आपको ये फिगर आउट करना है कि
जिस एरिया में आप लोकेशन में चेक कर रहे हो तो वहाँ पे 3 से 5 किलोमीटर के अंदर कितने सारे स्कूल्स हैं, क्योंकि जो एक स्कूल में आपके 300 बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं ऑन एन एवरेज इन दीज 3 क्लासेस। तो उसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे सपोज 10 स्कूल है तो 3000 आपके जो है रेडीमेड जो स्टूडेंट पॉसिबिलिटी हो जाती है। फिर उसको आप टारगेट कर सकते हो। 3000 में से आपको कितना चाहिए होगा, 50 स्टूडेंट चाहिए होगा, तो प्रोबेबिलिटी कितना है, नॉट मच। तो उसी हिसाब से आपको मार्केटिंग करना है, हिसाब करना है कि भाई एक स्टूडेंट को कन्वर्ट करने के लिए मेरे को 5000 6000 खर्चा करना पड़ा है मार्केटिंग पे। तो उसी हिसाब से जब आप कैलकुलेट करोगे एक फिगर पे आ जाओगे कि हाँ भाई इतना अगर चार्ज करता हूँ, इस लोकेशन में शुरू करता हूँ तो मैं इतना पैसा कमा सकता हूँ। सो दिस इज हाउ यू नीड टू डू केस स्टडी ऑफ बेसिकली मार्केट एनालिसिस व्हेन यू आर लॉन्चिंग एन ऑफलाइन सेंटर। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसी के साथ साथ अगर आप इस कौशल को, इस डोमेन के बारे में, इस स्किल के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो स्किल योगी में जाकर रजिस्टर कीजिए, जहाँ पे आपको आसानी से बहुत सारे स्किल सीखने को मिलेंगे ताकि आप अपने करियर को और बिजनेस को आगे लेके जा सकें।